रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। मुतालिया पाकिस्तान क्लास 10 गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल पे आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं। आज हमने करना है बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान। पेज नंबर 12 के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है। सॉल्व MCQs आपको लास्ट वीडियो में मिल गए थे। आज बारी है सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन की। तो ये है आपका बाब नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान, पेज नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज है पेज नंबर 25 के ऊपर। सबसे पहले आपको दिया गया था दर्ज झेल सवालात के जवाबात पर टिक का निशान लगाएं। आज चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। टोटल आज के चैप्टर के 14 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और सारे के सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आते हैं। 100% गारंटी है कि इस साल 10th क्लास की मुतालिया पाकिस्तान की नई बुक 2026 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ सब कुछ एक्सरसाइज में से आना है। चैप्टर के अंदर से आपने कुछ भी तैयार नहीं करना। ये उन्होंने बुक के लास्ट पे कहा भी है और पंजाब बोर्ड की तरफ से भी नोटिफिकेशन है। तो आज हम MCQs हमने कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 के भी 2 के भी शॉर्ट क्वेश्चन ही चैप्टर नंबर 1 के करवा दिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन भी आज बारी है चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन की। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी है तहरीक अलीगढ़ के मकासद तहरीर करें। तहरीक थी अलीगढ़, उसके मकासद बताने हैं। पेज नंबर 13 के ऊपर सबसे पहले हम जाएंगे। सबसे पहले आपने जाना है पेज नंबर 13 के ऊपर। यहाँ से आपको पेज नंबर 13 के ऊपर क्वेश्चन नज़र आ रहा है तहरीक अलीगढ़ के मकासद हेडिंग। ये लाइनें आपने करनी है। तहरीक अलीगढ़ के मकासद दर्ज झेल थे और 3 लाइनें तीनों याद करनी है। हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, मुसलमानाने बड़े सगीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ रागिब करना, मुसलमानाने बड़े सगीर को सियासत से बाज रखना। यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लें। ये आपके पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है और उसके आगे लिख लें पेज नंबर 13। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या महरक़ात शामिल थे। पेज नंबर 15 के ऊपर बच्चों इसका आंसर है। सबसे पहले आप लोग चले जाएं पेज नंबर 15 के ऊपर। यहाँ से आके आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 हेडिंग है, वहाँ से सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है। इसके क़याम के अहम महरक़ात ये थे। यहाँ पे आपने इस कार्ड की हेडिंग लिख देनी है मुस्लिम लीग के क़याम। मुस्लिम लीग के क़याम के महरक़ात ये थे, क्या थे। तक़सीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द अमल। ये पहली वजह थी तक़सीम करने की, मुस्लिम लीग का बनाने की, कि बंगाल तक़सीम हो रहा था और हिंदुओं का रद्द अमल। दूसरी थी अंग्रेज़ों का गैर मुनसिफाना रवैया, अंग्रेज़ों की नाइंसाफ़ियाँ। तीसरी थी मुसलमानों का एहसास महरूमी और चौथी थी मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। तो यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लें आंसर नंबर 2 का पेज नंबर 15 के ऊपर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके आगे लिख लें क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे भी लिख लें पेज नंबर 15 ताकि आपको ढूंढना ना पड़े हर दफ़ा पेज आंसर का। तहरीक हिजरत का सबब क्या था। पेज नंबर 16 के ऊपर आपने जाना है। इससे एक पेज आगे यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही है तहरीक हिजरत 1920, पेज नंबर 16 के ऊपर। यहाँ से बच्चों आपने स्टार्ट करना है इसका आंसर। 1920 में चंद उलमा कराम ने फतवा जारी किया कि बड़ी सगीर दारुल हर्ब है। 1920 में क्या हुआ था, मुसलमानों के जो उलमा कराम थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने फतवा दे दिया कि बड़े सगीर जो मुल्क है वो क्या है, दारुल हर्ब, उसका नाम रख दिया। मुसलमानों को अंग्रेज़ों की अमलदारी में रहना जायज़ नहीं, मुसलमान अंग्रेज़ों के अंडर काम करें, ये बात मुनासिब नहीं। इन्हें दारुल सलाम में हिजरत करनी चाहिए। उन्हें ऐसे मुल्क में जहाँ इस्लाम हो वहाँ पे हिजरत कर लेनी चाहिए। चनाचा हज़ारों मुसलमान अपने ख़ानदान जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। इस फतवे की वजह से ना मुसलमानों ने अपना सब कुछ बेच दिया और अफ़गानिस्तान चले गए कि मुस्लिम मुल्क में रहेंगे, अंग्रेज़ों की अमलदारी में नहीं रहेंगे। यहाँ से यहाँ तक पहले करें, ठीक है। और यही आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये भी लाइन ऐड कर लें। हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत अपने अरूज पर थी कि 1924 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्किया में खिलाफत का खात्मा कर दिया और ये तहरीक ख़त्म हो गई। तहरीक हिजरत उन्होंने ख़त्म होना भी बता दिया। अगर आप चाहें अपने पास से बीच में ये लाइन ऐड कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहें इतना क्वेश्चन भी काफ़ी है तीसरे सवाल का यहाँ से यहाँ तक जवाब। अगर आप लंबा याद कर सकते हैं तो फिर ये भी लाइन कर लें, वरना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख लें इसके आगे पेज नंबर 16। उन्होंने वैसे सिर्फ सबब ही पूछा है, खात्मा नहीं पूछा, तो आप बस सबब ही बताएं। वजह क्या थी, यही वजह थी कि उलमा ने फतवा दिया था, इस वजह से मुसलमानों ने हिजरत की। उसके बाद आ जाते हैं रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था। चौथा सवाल है आपका पेज नंबर 22 के ऊपर। आपका इसका आंसर है 16 से आगे 19 और नेक्स्ट आपका आ रहा है पेज नंबर 22। ये बच्चों आपका पेज नंबर ये है आपका पेज नंबर 22। आपका शुरू के अंदर ही पेज नंबर 22 के ऊपर
पहले पैराग्राफ के अंदर ही आंसर लिखा हुआ है कि तकसीम के वक्त वाइसराय हिंदुस्तान के अमले ने कांग्रेस से गठजोड़ करके हदबंदी का फैसला कर लिया। तकसीम में रेडक्लिफ ने मशरकी पंजाब की मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके भारत में शामिल करके एक तरफ पाकिस्तान को सतलज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया, जबकि दूसरी जानिब भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया। ये सब कुछ किसने किया? रेडक्लिफ ने। एक आदमी था, उसका नाम था रेडक्लिफ, उसने ये नाइंसाफ़ियाँ की। गवादर स्पोर्ट के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इस तरह कश्मीर का मसला पैदा हुआ जो आज तक हल नहीं हो रहा। इस इंसान की वजह से आज तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो पाया। इसने सबसे पहले भारत को कब्जा करवाया था कश्मीर के ऊपर। तो यही आपका चौथे सवाल का जवाब है, मुतालिया पाकिस्तान क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 के। इसके आगे लिख लें पेज नंबर 22, ताकि आपको याद रहे रेडक्लिफ वो आदमी है जिसकी वजह से आज तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो पाया। शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई? सवाल नंबर 5, इसका आंसर है पेज नंबर 20 के ऊपर। चलते हैं और देखते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या है और उसको क्या नाम दिया गया है। पेज नंबर 20 के ऊपर बच्चों आप आ जाए। ये है आपका पेज नंबर 20। इसके अंदर आपको हेडिंग नज़र आ रही है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 और इलाहाबाद 1945-46। इस हेडिंग के अंदर आपने पहली दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन के शुरू से स्टार्ट करना है 1945 से, और ये पैराग्राफ के लास्ट है कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई। आंसर लगाने आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है ना। 1945 में इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए, इन तजावीज़ पर नहीं, आप बस ये कहें कि 1945 में तजावीज़ पर गौर करने के लिए शिमला के मकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। शिमला एक जगह थी, उस जगह पे ये कॉन्फ्रेंस बनी, इसलिए इसका नाम शिमला कॉन्फ्रेंस पड़ गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के 5 अरकान थे, ठीक है, मुसलमानों के 5 लोग थे, ठीक है, जबकि कांग्रेस का मुतालबा था कि वो एक मुस्लिम नुमाइंदा नामजद करेगी। मतलब वो कह रहे थे अंग्रेज़ के एक मुसलमान होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर 5 मुसलमान थे। कायद-ए-आज़म ने कहा कि 5 मुस्लिम अरकान को मुस्लिम लीग ही नामजद करेगी, क्योंकि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ही है। इसी नुक्ते पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई और ये कायद-ए-आज़म ने कहा था कि 5 लोग हम ही डिसाइड करेंगे कौन कौन से होंगे, लेकिन ये नाकाम हो गई, इसलिए ये शिमला कॉन्फ्रेंस को नाकाम कर दिया गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसको पढ़ा भी दिया और समझा भी दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा सवाल आपका, अबूरी हुकूमत 1946 में शामिल मुस्लिम लीगी अरकान के नाम लिखें। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 21 के ऊपर। आ जाएं जी, अपनी बुक्स और पेंसिल्स हाथ में पकड़ लें, साथ साथ निशान लगाते जाएं। पेज नंबर 21 के ऊपर अगर आप आएंगे ऊपर, यहाँ से आपको हेडिंग नज़र आएगी अबूरी हुकूमत का क़याम 1946। तो यहाँ से आपने 5 अरकान के नाम बताने हैं, 5 मुस्लिम लीगी अरकान के नाम इनमें से थे आई चंद्रशेखर, पहला नाम सरदार अब्दुल रब निश्तर, दूसरा नाम राजा गफ्फर अली खान, ठीक है, और अक़लियती रुकन जोगिंदर नाथ मंडल और लियाकत अली खान। ये 5 नाम वो थे जो अबूरी हुकूमत में शामिल थे। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है आपका। यहाँ से स्टार्ट करना है। अंग्रेज़ों के नौआबादियाती निज़ाम के बरसगीर के लोगों पर ज़िंदगी पर 3 मनफी असरात तहरीर करें। जब अंग्रेज़ आए ना, तो जो बरसगीर के लोगों की ज़िंदगी थी उस पर क्या नेगेटिव असर हुआ इस बात का। पेज नंबर 13, ठीक है, आपने आ जाना पेज नंबर 13 के ऊपर, यानी कि इस चैप्टर के सबसे पहले पेज के ऊपर। यहाँ से आपने देखना पेज नंबर 13 के ऊपर आपको छठे सवाल का जवाब नज़र आएगा, 7वें सवाल का, सॉरी, यहाँ से नौआबादियाती निज़ाम के नतीजे में गुर्बत, मौशियत मसवात पैदा हुई और ज़मानो सकाफ़त को नुकसान पहुँचा। ये आपका 7वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है एक्सरसाइज वाले। 3 नुकसान बताने थे, तीनों हैं। पहला क्या है गुर्बत, दूसरा क्या है मौशियत मसवात और तीसरा क्या है ज़बानो सकाफ़त। उसके बाद आपका सवाल नंबर 8 है, कोई सी 3 क्रिप्स मिशन तजावीज़ तहरीर करें। क्रिप्स मिशन का नाम है। पेज नंबर 19 के ऊपर आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। 8वां सवाल है आपका एक्सरसाइज का। आपने जाना है बच्चों ढूंढते हुए पेज नंबर 19 के ऊपर, और आपको यहाँ पे नज़र आएगा क्रिप्स मिशन की तजावीज़ ब्लू हेडिंग के अंदर। यहाँ से उन्होंने आपसे कहा है कोई सी 3 तजावीज़ बताएं, ठीक है, उन्होंने 3 पूछी हैं कोई सी वजह। तो आपने यहाँ पे 1, 2, 3 और नेक्स्ट पेज पे आपको एक और वजह दी गई है चौथी, लेकिन आपने कोई सी भी 3 करनी है। तो पहले आप ये करें, सबसे पहले आप ये कर लें, सबसे आसान है, अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। ये क्रिप्स मिशन की तजवीज़ थी कि जो अक़लियतें होंगी उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। ये पेज नंबर 20 के ऊपर आपका। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 19 के ऊपर। यहाँ से आप दूसरी वाली और पहली वाली कर लें, थर्ड वाली आप छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने आपसे सिर्फ और सिर्फ 3 पूछी हैं। पहली वाली है, जंग के बाद बरसगीर ताजे बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करेगी।
ये पहली तजवीज़ थी। दूसरी थी दफ़ा अमूर ख़ारजा मवासलात वगैरह समेत तमाम शबे हिंदुस्तानियों के सपर्द कर दिए जाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 2 तजावीज़ यहाँ से पेज नंबर 19 से और एक तजावीज़ नंबर 4 पेज नंबर 20 से, अक़लियतों के हकूक़ वाली। ठीक है ना, ये आपका हो गया क्रिप्स मिशन का आंसर। उसके बाद दोबारा आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तक़सीम बंगाल क्यों हुई, इसकी वजह बताएं। उन्होंने आपसे पूछा है, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 14 के ऊपर। आपने जाना है, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 9। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है आपका। आपने इस चैप्टर के पेज नंबर 14 के ऊपर जाना है और आपको यहाँ से मिलेगा कि तक़सीम बंगाल क्यों हुई। ये पहली 1.5 लाइन। बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। 1905 में इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल बन गए। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9वां, यानी कि 9वें सवाल का जवाब। इसको याद करें, इसको लिखें। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। यहाँ से देखते हैं 10वां सवाल है, काबीना मिशन के मकासद क्या थे। पहले क्रिप्स मिशन के पूछे थे 8वें सवाल में, अब काबीना मिशन के पूछे हैं। इसका जवाब है पेज नंबर 21 के ऊपर। चलते हैं पेज नंबर 21 के ऊपर। यहाँ से आपने आ जाना है पेज नंबर 21 के ऊपर। बहुत सारा सवालों के जवाब इस एक ही पेज पे दिए गए हैं। यहाँ से आपने शुरू करना है। सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा बड़े सगीर में यूनियन कायम की जाए। हेडिंग आपको ना पेज नंबर 9 पे इसकी मिल जाएगी, काबीना मिशन। लेकिन उन्होंने आपसे 3 तजावीज़ पूछी हैं, तो आपने पेज नंबर 21 के पढ़ाना। और ये पहली 3 तजावीज़, यहाँ 4 हैं, आपको इसे भी 3 कर लें। बड़े सगीर में यूनियन कायम की जाएगी जो मुड़े खारजा दफ़ा और मवासलात की ज़िम्मेदार होगी। मरकज़ी अमूर के अलावा तमाम बाकी इख्तियारात सूबों को दिए जाएंगे। सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपना दस्तूर मुरतब करे। 3 करना है, आप ये 3 कर लें, या अगर आप चाहें तो वो कटिंग करके तो चौथी वाली तजवीज़ कर लें। आपकी मर्ज़ी है, जो सी मर्ज़ी तजवीज़ काट सकते हैं। ये आपका हो गया सवाल नंबर 10 का जवाब। बाकी रह गए 4 सवाल, देख के ही जाइएगा। 11वां सवाल आपका, कानून आज़ादी हिंद क्या था। ठीक है, इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 21 के ऊपर ही मिलेगा, जहाँ पे हमने 10वां सवाल किया। दोबारा आपने आ जाना पेज नंबर 21 के ऊपर। आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने पढ़ना है कानून आज़ादी हिंद 1947। 3 जून 1947 के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद मंजूर किया। हिंदुस्तान को 2 रियासतों पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया गया। ये है आपके 11वें सवाल का जवाब, इसको लगा लें। उसके बाद आ जाते हैं 12वां सवाल, यौम रास्ते इक़दाम क्या था। पेज नंबर 21 के ऊपर। ठीक है ना, यौम रास्ते इक़दाम क्या था, इसी के ऊपर आना है आपने। पेज नंबर 21 के ऊपर ही आपको यहाँ से हेडिंग नज़र आ रही है, यौम रास्ते इक़दाम। तो ये 2 लाइनें कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर यौम रास्ते इक़दाम मनाने का फ़ैसला किया। इस दिन क्या हुआ था, बड़े सगीर में जगह जगह जलसे किए गए। इनमें कांग्रेस के अज़ाइम को बेनकाब किया गया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के बाद बड़े सगीर पर हुकूमत करने का इरादा रखती थी। ये आपका 12वें सवाल का जवाब हो गया पेज नंबर 21 के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, साइमन कमीशन क्या था। इसका आंसर है पेज नंबर 17 के ऊपर। लिख लें अपनी बुक के आगे। चलते हैं पेज नंबर 17 के ऊपर। यहाँ से आपने देखना है पेज नंबर 17, आपने ढूंढना है 13वें सवाल का जवाब। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है साइमन कमीशन 1927। तो हुकूमत बरतानिया की तरफ से हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात की सिफारिश मुरतब करने के लिए 1972 में सर जॉन साइमस की सरगर्दगी में एक कमीशन बरसगीर आया, जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। ये आपके 13वें सवाल का जवाब है। उसके बाद आ जाना आपने 14वां सवाल है आपका, ये साइमन कमीशन आपने कर लिया ना। उसके बाद है यौम निजात कब और क्यों मनाया गया। सॉरी, ये आपका 13 वाला क्वेश्चन था। अब आपने आना है यौम निजात कब और क्यों मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। पेज नंबर 18 के ऊपर आपने सबसे पहले जाना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 18। यहाँ से आपने देखना है, उन्होंने आपसे कहा है कि यौम आज़ादी यौम निजात कब और क्यों मनाया गया। यहाँ से आपने करना है ये वाली पैराग्राफ के लास्ट वाली लाइन से पेज नंबर 18 पे। 1939 में जब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ तो कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। उन्होंने ये पूछा ना यौम निजात कब मनाया गया था और क्यों मनाया गया था, तो उन्होंने दोनों वजह बता दी हैं। इसलिए मनाया गया था कि उस दिन कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ,
और कब बनाया गया था, इस डेट को 22 दिसंबर को 1939 को। पेज नंबर 18 के ऊपर इसका जवाब लगा लें। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, रेडक्लिफ अवार्ड में शामिल मुसलमान जजेस के नाम बताएं। पेज नंबर 21 के ऊपर आपने जाना है। यहाँ से आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। ये आपका 15वां सवाल है। पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मोहम्मद मनीर, जस्टिस दीन अहमद, अबू सालेह, मोहम्मद अकरम और जस्टिस एस.ए. रहमान, ये वो जजेस थे जो रेडक्लिफ अवार्ड में शामिल थे। होते हैं हमारे 15 के 15 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि हमने सारे तैयार किए हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हर किसी के निशान लगवा दिए हैं। कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाबात बताएं। चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको आंसर लगवाएंगे और उसके बाद आखिरी वीडियो में आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर कटिंग भी करवा देंगे और उनका मतलब समझा के उनको शॉर्ट और आसान कर देंगे, ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए। MCQs करवा दिए, शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए, लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए। और आपने याद रखना, मुताला पाकिस्तान क्लास 10 हमेशा से आप सबके लिए बेस्ट चैनल इसके लिए है गौहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज़।